हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट आंसर को डिस्कस कर रहे हैं जिसका टाइटल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे एज अ नॉवेलिस्ट। इस आंसर में हम बता रहे हैं कि कैसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे 20th सेंचुरी के एक बेहतरीन नॉवेलिस्ट थे। उनके नॉवेल्स के क्या फीचर्स होते थे, उनकी राइटिंग स्टाइल कैसी थी, ये हमें इस आंसर में बताना है। तो चलिए हम लोग इस आंसर की शुरुआत करते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को एक ऐसा नॉवेलिस्ट माना जाता है जिन्होंने राइटिंग की आर्ट को री इन्वेंट किया। ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि उनकी स्टाइल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, डिस्टिंक्टिव थी और वो काफ़ी ज़्यादा थीमेटिक इन्वेस्टिगेशंस का उपयोग करते थे, अलग-अलग थीम्स का इस्तेमाल करते थे और इसीलिए 20th सेंचुरी लिटरेचर में उनका बहुत बड़ा नाम है, वो एक प्रोमिनेंट फिगर थे। हेमिंग्वे डिसरिगार्डेड एस्टैब्लिश्ड राइटिंग कन्वेंशंस, यानी उस ज़माने में जो एस्टैब्लिश्ड तरीके थे लिखने के, उन चीज़ों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, डिसरिगार्ड किया और उनकी जो स्टाइल थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। वो एक मिनिमलिस्ट स्टाइल यूज़ करते थे। उनके नॉवेल्स के जो सेंटेंसेस होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट और डिक्लरेटिव होते हैं, डिक्लरेटिव फ्रेजेस का वो इस्तेमाल करते थे। और जो थीम्स होती थी उनके नॉवेल्स में वो लव, कॉन्फ्लिक्ट, मैस्कुलिनिटी, लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, मैस्कुलिनिटी, ये सब चीजें उनके नॉवेल्स में हम देख सकते हैं। द सर्च फॉर पर्पस इन एन इंक्रीजिंगली क्याओटिक वर्ल्ड, यानी कि इस खराब दुनिया में, क्याओटिक वर्ल्ड यानी जहाँ सब चीजें उथल पुथल मची हुई है, कंफ्यूजन है, ऐसी दुनिया में लोग एक सेंस ऑफ एक मीनिंग ढूंढ रहे हैं, पर्पस ढूंढ रहे हैं कि हम क्यों जी रहे हैं। तो उनके नॉवेल्स के जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं वो इसी चीज में लगे रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि हमारे जीने का मकसद क्या है। तो ये उनके नॉवेल्स में देखा गया है। अब हम ये देख सकते हैं कि उनके ऊपर वॉर का बहुत ज़्यादा असर था। उन्होंने अपनी लाइफ में दोनों वॉर्स देखी, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, और इसका उनके ऊपर बहुत ही गहरा असर हुआ। तो अ, वॉर में, खासतौर पे वर्ल्ड वॉर 1 में जब वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे, एम्बुलेंस चलाया करते थे, तब उन्होंने खुद देखा हॉरर्स एंड डिवास्टेशन, यानी उस लड़ाई में कितने लोग मारे गए, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। और इन एनकाउंटर्स, इन सारी घटनाओं ने उनके ज़िंदगी को देखने के नज़रिए को बदल कर रख दिया, पर्सपेक्टिव यानी नज़रिया। और यही चीज़ उनके नॉवेल्स के थीम्स में देखने को मिलती है। हेमिंग्वेज एक्सपीरियंसेस विद ब्रूटैलिटी, ब्रेवरी एंड ह्यूमन सफरिंग। तो उनका जो ये एक्सपीरियंस रहा है, अ, एक बहुत ही ब्रूटल चीज़ें जो उन्होंने देखी, बहुत ही खराब और दुष्ट चीज़ें जो देखी, ब्रेवरी यानी हिम्मत वाली चीज़ें देखी, ह्यूमन सफरिंग, लोगों को मरते हुए, तड़पते हुए देखा। ये सारी जो चीज़ें हैं, इन्हीं टॉपिक्स का उन्होंने अपनी राइटिंग में फिर इस्तेमाल किया और इसीलिए वॉर जो है उनकी नॉवेल्स का एक बहुत ही बड़ा थीम, बहुत ही बड़ी थीम बन गया। जो लड़ाई थी, बहुत बड़ी थीम उनके नॉवेल्स की बन गई। यूजिंग इट एज अ सेटिंग टू एक्सप्लोर द रेसिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट एंड टेरिबल इफेक्ट्स ऑफ वायलेंस। और अपने नॉवेल्स में वो दिखाते हैं कि कितनी भी लड़ाई हो लेकिन ह्यूमन स्पिरिट यानी जो इंसान का जो जज्बा है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। इंसान की जो आत्मा है, उसका जो जज्बा है, वो बहुत ही रेसिलियंट है। और वायलेंस के जो इफेक्ट्स हैं, यानी ये जो लड़ाई थी, उसके क्या-क्या इफ़ेक्ट्स पड़े लोगों के ऊपर, ये भी वो अपने नॉवेल्स के ज़रिए दिखाते हैं। अब और अगर हम लोग बात करें उनके थीम्स की, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वॉर तो है, बहुत बड़ी थीम उनके नॉवेल्स में। कैसे वॉर इफ़ेक्ट करती है लोगों को, ये दिखाया गया है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि नॉवेल फेयरवेल टू आर्म्स बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक्सप्लोर्स द ऑफुल इम्पैक्ट दैट वॉर हैज ऑन पीपल्स लाइव्स। तो लोगों की जिंदगी पर इसका कितना गलत असर होता है लड़ाई का, ये उन्होंने अ फेयरवेल टू आर्म्स में दिखाया है। न केवल फिजिकल इफेक्ट होता है वॉर का, मेंटल इफेक्ट भी होता है। द मेन कैरेक्टर फ्रेडरिक हेनरी सीज द एट्रोसिटीज ऑफ वॉर। तो उस नॉवेल में जो मेन कैरेक्टर है फ्रेडरिक हेनरी, वो देखता है लड़ाई के जो साइड इफेक्ट्स हैं, एट्रोसिटीज हैं, और उसे बहुत ही ज्यादा डिसइल्यूजनमेंट, बहुत ही कंफ्यूज महसूस होता है। और इस तरीके से वो लव, लॉस, फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर यानी लड़ाई का कोई उपयोग नहीं है, इस तरह की चीजों के बारे में, अपनी नॉवेल्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम उनकी दूसरे एक नॉवेल देखें, फॉर हुम द बेल टोल्स, जो कि 1940 की नॉवेल है, वो स्पेनिश सिविल वॉर, रॉबर्ट जॉर्डन उसमें एक मेन कैरेक्टर है जो कि एक अमेरिकन वॉलंटियर है
जो रिपब्लिकन साइड से फ्रैंको के नेशनलिस्ट से लड़ाई करता है। दो साइड्स के बीच लड़ाई दिखाई गई है फिर से। और हेमिंग्वे इसमें पोर्ट्रे करते हैं यूनिटी, ब्रेवरी, सैक्रिफाइसेस मेड बाय द कैरेक्टर्स। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कैसे सैक्रिफाइस करते हैं और कितने ब्रेव होते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने दिखाई है। और वॉर के क्या वॉयलेंस और वॉर के क्या असर होते हैं, फिर से उन्होंने यही इसमें दिखाया है। अब अगर एक दूसरी थीम के बारे में बात करें तो उनके नॉवेल्स में लव भी देखने को मिलता है, जैसे कि फेयरवेल टू आर्म्स जो है वो एक तरीके से एक लव स्टोरी है। हालांकि ये काफी एक सैड और ट्रेजिक टेल है, काफी दुख भरी लव स्टोरी है। तो वर्ल्ड वॉर वन हो रही है, हमें ऐसा दिखाया गया नॉवेल में। और स्टोरी में एक लव अफेयर दिखाया गया है एक अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर के बीच, जिसका नाम है फ्रेडरिक हेनरी, और एक ब्रिटिश नर्स है, ब्रिटेन की एक नर्स है जिसका नाम है कैथरीन बार्कली। तो ये जो दोनों लोग हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। द स्टोरीज इमोशनल पावर इज हाइटेंड बाय हेमिंग्वेज मिनिमलिस्ट राइटिंग। तो वो अपनी मिनिमलिस्ट राइटिंग का उपयोग करते हैं इस नॉवेल को लिखने में, और बताते हैं कि कैसे जो वॉर है उसके क्या रिपरकशंस है, लोगों के ऊपर क्या असर हुआ। और नोवेल में जो लव, ग्रीफ, फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर है, इन चीजों को दिखाया गया है। अब अगर उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में बात किया जाए तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज द ओल्ड मैन एंड द सी में काफी देखने को मिलती है, जहां पर बहुत ही सिग्निफिकेंट आइडियाज यानी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को, बातों को उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से लिख दिया है। द प्लॉट फॉलो सैंटियागो, जो कहानी है वो सैंटियागो नाम के एक बूढ़े क्यूबन फिशरमैन के बारे में है, क्यूबा के एक मछुआरे के बारे में है, जो किसी भी तरीके से एक मार्लिन मछली को पकड़ लेना चाहता है। तो हमिंगवे ने बहुत ही कंसाइज तरीके से उस हार्श और वॉयलेंट एस्पेक्ट ऑफ द सी, कि कैसे समुद्र में तूफान आता है, उन सारे इंसिडेंट्स को बहुत ही कंसाइज शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट सेंटेंसेस के द्वारा लिखा है। और जो सैंटियागो है उसके डिटर्मिनेशन और रेसिलियंस को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि अर्नेस्ट हेमिंगवे एक बहुत ही बेहतरीन नॉवेलिस्ट हैं, और उन्होंने एक एवरलास्टिंग इफेक्ट छोड़ा है वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर पे, यानी लिटरेचर की दुनिया पे गहरी छाप छोड़ी है। और उनके जो नॉवेल्स हैं, इम्पोर्टेंट नॉवेल्स, खास नॉवेल्स, वो द सन ऑल्सो राइजेज, अ फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर हुम द बेल टॉल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी है। और इसमें वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वॉर, लव, मैस्कुलिनिटी, Mardangi, human condition. As readers continue to be intrigued by his unusual writing style and the depth of his narrative, Hemingway's status as one of 20th century's most significant novelists is firmly established. तो as readers, हम जो readers हैं उनके novels को पढ़कर ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो 20th century के एक बेहतरीन novelist थे। So I hope आपको ये जो आंसर है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। So चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।